समय मैं जम्मू के पानतीर्थी में हूँ और मेरे साथ अदिति है। और 10वीं कक्षा में अदिति के जो मार्क्स रहे हैं वो 98% रहे हैं। तो आपने देखा जब रिजल्ट घोषित हुआ तो कई सारे बच्चे और बच्चियों जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे नंबरों से वो पास हुए हैं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। और ऐसे में अदिति की अगर बात करूं तो अदिति ने भी 98% लिया है। अब देखना है कि अदिति आगे क्या करना चाहती है, उनसे बातचीत कर देंगे। सबसे पहले अदिति, आपको मुबारकबाद कि आपके 98% आए। बहुत थैंक यू। मेरे मार्क्स का पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, फ्रेंड्स को जाता है, पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे कि 10th तो हो गया, अब आगे का क्या आपका प्लान है, क्या कुछ एम रहेगा आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैंने 11th में मेडिकल स्ट्रीम लिया। माता पिता का कितना क्रेडिट है इसमें? 100% पेरेंट्स का क्रेडिट जाता है, उसके बाद हमारे टीचर्स का जाता है, हमारे फ्रेंड्स का जाता है, और उसके बाद हमारी खुद की मेहनत। फुल सपोर्ट रही है माता पिता की तरफ से, दोस्तों की तरफ से? जी। तमाम उन बच्चों को कुछ कहना चाहूँगी जो बच्चे जो हैं मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन माता पिता उनके लिए पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन बच्चे मेहनत नहीं करते हैं? मेहनत, अगर कुछ हमें कुछ कल को कुछ बनना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स इतना आप पे पैसे खर्च कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। उनका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि वो अच्छे अपनी मेहनत करें और अपने नंबर अच्छे ला के अपने पेरेंट्स को खुश करें। आपको पहले से ही पता था कि 98% आने वाले हैं? नहीं, एक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी। 98 के लिए परसेंट की थी और कोशिश की थी, या 100 के लिए की थी? कोशिश तो 100% थी, लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से 98% हो गए। कितनी सहेलियों, अब होता है ना कि जब पढ़ने वाला ग्रुप अलग से रहता है, कितनी दोस्त हैं आपकी? मेन मेरी 2 दोस्त हैं, तो हम भी जैसे पेपर होते थे तो हम लेट नाइट हैं 3-3-4 बजे तक पढ़ते थे, तो वो भी अपने उनकी भी पूरी मेहनत करती थी हमारे साथ। एक दूसरे से कुछ नहीं भी समझ आए तो एक दूसरे से पूछ लेते थे। उनके कितने मार्क्स आए हैं? उनके भी बहुत अच्छे आए हैं, एक के 88% आए हैं, एक के 86% आए हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर मेहनत करने पर जो है अगर बच्चा आ जाए तो उसके बाद उसको फल ज़रूर मिलता है। हाँ, मेहनत अगर करो तो फल बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहोगे? सबको कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, कि सबने मेहनत की है। मैक्सिमम इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। डॉक्टर बन के उन तमाम लोगों का इलाज करेंगे। जी। माता पिता कितने खुश हैं? मेरे फादर को अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ पास हुए। जी। तो मेरा रिज़ल्ट उन्होंने देखा नहीं, लेकिन मेरे मम्मा, मेरे भाई, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। काफ़ी मुश्किल हुआ होगा उस घड़ी में? जी। मम्मा ने काफ़ी मेहनत की आपके लिए, और मम्मा आप हाँ, खुश जब हो? तक मैं नहीं सोती थी, मम्मा भी नहीं सोते थे। जैसे मानो अगर 3-4 बजे तक मैं भी पढ़ती थी तो मेरी मम्मा भी नहीं सोते थे तब तक। जब मम्मा को पता चला कि अदिति ने 98 स्कोर कर दिया है, तो पहला रिएक्शन क्या था मम्मा का? मम्मा बहुत खुश हुए थे। बाकी जो रिलेटिव हैं उनके भी लगातार आपको कॉल आ रहे होंगे? हाँ, फिर रिलेटिव्स के भी कॉल आ ही रहे हैं। कितनी खुशी होती है जब जो पेरेंट्स जो है आपके लिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे और बच्चे भी ऐसा कर देते हैं, उसके बाद कितनी खुशी होती है? जब हम अपने पेरेंट्स की उम्मीद पर ऐसे कम खरा उतरते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमने कुछ किया, भाई हमारे पेरेंट्स से प्राउड फील कर रहे हैं। तो डॉक्टर बनने का आपने सोच लिया? जी। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि 1 मंथ हुआ है कि पापा को गए हुए, उसके बाद रिजल्ट आया है, तो कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास माता पिता हैं, पिता भी उनके साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेहनत हम कर लेंगे, हम आखिर में मेहनत कर लेंगे। शुरू में वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की थी। उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो अपना ही दिमाग होना चाहिए कि अगर हमारे पेरेंट्स हम पे इतना कर रहे हैं, अब हमारी इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हमें भी पूरा करना चाहिए। तो बच्चों पे ही है ना। दीदी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा, टीचर्स का क्या रोल था आपके इस 98%? टीचर्स का मेन रोल होता है, मतलब अगर हम मेहनत तो हम करते हैं लेकिन उनकी भी पूरी पूरी मेहनत होती है। टीचर्स हमें हेल्प करते हैं स्टडीज़ में हमारी। टीचर्स का 100% रोल होता है। मैं अपनी मेरे को जितने ट्यूशन में पढ़ती थी नीला मैम का, मैं उनका बहुत थैंकफुल फील करती हूँ उनके लिए, क्योंकि उनने एक मतलब एक सपोर्ट दी हमें। कोई प्रेशराइज नहीं किया नंबर्स के लिए कि इतने आने चाहिए, मतलब आप अपनी 100% करो, आपके जितने नंबर आएंगे वो आगे आपका रिजल्ट होगा। जब टीचर्स को पता लगा कि दीदी कितने स्कोर कर दिए तो? टीचर भी बहुत खुश हुए हमारे स्कूल के सारे।
टीचर यही चाहते हैं कि उनके पास जितने बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं वो सफलता हासिल करें। यहाँ तक कितने सारे बच्चे उनके पास रहते हैं, लेकिन कई बच्चे जो है आगे निकल जाते हैं, कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए मैं आपकी तरफ से एक मैसेज लेना चाहूँगा। अगर किसी के अभी इस वाले रिज़ल्ट में कम भी आए हैं तो वो बुरा मत फील करें, अगली बार के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट करें अपना। तो मेरे साथ अदिति थी जो कि जम्मू के पानतीर्थी इलाके में रहती है और यहाँ से 98% जो कि 10वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित हुए थे। और हालांकि परेशान भी थी क्योंकि 1 मंथ हुआ था पापा को गए, लेकिन मेहनत की है और जो माँ ने सोचा था उस पर खरा उतरी है। डॉक्टर बनना चाहती है और डॉक्टर जब बन जाएगी तो आप जानते हैं कि इन बच्चियों के जो हाथों में है कई सारे लोगों की जान बचाने की क्षमता रहती है। आजकल के बच्चे जो हैं वो पहले अपना एम रेडी करते हैं, लेकिन पहले की बात की जाए तो पहले के बच्चे जो है वो पहुंचकर समझते थे कि हमने ये अब बनना है। तो लेकिन आजकल के बच्चे जो है शुरुआती तौर से वो सोच लेते हैं कि हमको आगे जाके क्या बनना है। और वहीं अदिति ने 10वीं कक्षा में 98 स्कोर किया है और काफ़ी प्राउड मोमेंट है उनके घर वालों के लिए, साथ ही उनके रिलेटिव के लिए, उनके टीचर्स के लिए, उनके स्कूल के लिए जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है। और अब जो सफलता उन्होंने हासिल की है तो आगे भी इस तरीके से सफलता वो हासिल करने के लिए रेडी है। और अदिति काफ़ी खुश है, माँ खुश है, घर वाले खुश हैं। तो आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अदिति के लिए कांग्रेस जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखवीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।